वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एमसीक्यूज कर रहे थे और मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनेटेंस के एमसीक्यू के ये लास्ट लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से है। इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए 3.2 किलो बेसिस आर प्रेजेंट। इफ डीएनए सेगमेंट हैज़ 820 एडेनिन मॉलिक्यूल्स, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ साइटोसिन। डीएनए के एक खंड में 3.2 किलो बेसिस मौजूद है, 3.2 किलो बेसिस मौजूद है। यदि डीएनए खंड में 820 एडेनिन अणु हैं तो साइटोसिन की संख्या क्या होगी? देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मतलब किसी भी तरह का कोई लेट लपट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन जो है वह रखा गया है। देखिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। देखो बेटा, क्या कह रहा है, डीएनए के अंदर 3.2 किलो बेसिस है। मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल बेस कितने हैं। टोटल बेस आपके पास कितने हैं? 3.2 किलो बेसिस। ठीक है, किलो बेसिस प्रेजेंट है, बेस पेयर नहीं है, बेसिस है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 3.2 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 10, इसका ये चला गया। मतलब टोटल बेसिस कितने हैं बेटा? 3200 बेसिस आपके पास प्रेजेंट है। कितने हैं? 3200 बेसिस जो है प्रेजेंट है। अब कह रहा है कि इस डीएनए सेगमेंट के अंदर 820 एडेनिन है। मतलब एडेनिन कितना है बेटा? 820 है। मुझे बताओ, अगर बेटा एडेनिन 820 है तो थाइमिन कितना हो जाएगा? थाइमिन भी हो जाएगा 820। 820 और 820 कितना हो जाएगा बेटा? एडेनिन और अगर थाइमिन को मिला दें तो 820 प्लस 820 इक्वल टू 1640, 1640 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, टोटल है 3200, जिसमें से एडेनिन और थाइमिन अगर 1640 है तो ग्वेनिन प्लस साइटोसिन कितना हो जाएगा बेटा? 3200 माइनस 1640 हो जाएगा। 3200 में से अगर 1640 माइनस करें तो ग्वेनिन और साइटोसिन एटलीस्ट आपके 1600 मतलब 1560 के करीब आएगा बेटा। 1560 आई थिंक। 6 मिनट, एक मिनट बेटा। 3200 से 1640 अगर माइनस करें 1540 आएगा। सॉरी बेटा, 1540 आएगा। अपन सब जानते हैं कि ग्वेनिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है और दोनों इक्वल होते हैं। तो ग्वेनिन 750 और 20 720 नहीं बेटा, ये आई थिंक 3200 माइनस 1640 1660 होंगे ना, 60 1560 ही होंगे, 1560। ठीक है, 1560 ही होंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 750 और 30 780, मतलब प्लस 780। ठीक है, तो ग्वेनिन कितना हो जाएगा? 780। साइटोसिन भी कितना हो जाएगा बेटा? 780। 780 जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है। मैथ आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, कैलकुलेशन आप लोग अच्छे ढंग से करिएगा। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सत्य कथन की आपको पुष्टि करनी है। ठीक है, सत्य कथन कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। डीजेनरेसी ऑफ कोड इज रेफर टू थर्ड मेंबर ऑफ कोडोन। कूट की अपभ्रष्टता प्रकूट के तीसरे सदस्य से संबंधित होती है। बिल्कुल सही बात है। जो थर्ड बेस होता है बेटा, जो थर्ड बेस होता है उसे ही हम लोग वोबल बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोबल बेस। और इसी की वजह से जो है डीजेनरेसी पैदा होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वह क्या है बेटा? आपके बिल्कुल ही करेक्ट है। सिंगल कोडोन कोड्स फॉर मोर देन 1 एमिनो एसिड। एक प्रकूट एक से अधिक अमीनो अम्ल को
कूटबद्ध करता है? नहीं बेटा, एक अमीनो अम्ल हमेशा एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कूट करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। इन कोडोन फर्स्ट टू बेसिस आर मोर स्पेसिफिक, सही बात है। कोडोन के अंदर जो फर्स्ट टू बेसिस होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्टेटमेंट सी भी जो है वह आपका करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखिएगा, इन कोडोन थर्ड बेस इज वोबल, बिल्कुल सही बात है। थर्ड बेस जो होता है वह वोबल होता है। कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका? सत्य है। तो कौन कौन से सत्य हो गए बेटा? करेक्ट आपके स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन से हो गए बेटा? ए, सी, डी और ई। ये आपको ऑप्शन के अंदर जहां मिलते हैं वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी ये गलत है, ए नहीं गलत है, ये भी रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट जो है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वह आपका जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेटा अनुलेखन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं उनका अनुलेखन नहीं होता, ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते हैं वो। क्यों बेटा? पहला रीजन तो ये होता है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, अगर मैं कह रहा हूं ये 5 प्राइम और 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और 5 प्राइम, अगर इस दोनों से आरएनए बने, इस दोनों से क्या बना? आरएनए बना, तो क्या होगा? पहला रीजन तो ये होगा कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और दोनों जुड़कर क्या बना देंगे बेटा? डीएस आरएनए बना देंगे। और डीएस अगर आरएनए बना देंगे तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इससे जो आरएनए बनेगा उसका जो सीक्वेंस होगा अलग अलग होगा, दोनों का सीक्वेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है। इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए विथ डिफरेंट सीक्वेंस। यदि दोनों रंजुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं तो वो भिन्न अनुक्रम वाले आरएनए को कूटबद्ध करेंगे। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल क्या है बेटा? सही बात है, ऐसा ही होगा। द टू RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA। यदि दो RNA अणु एक साथ उत्पन्न होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? पूरक होंगे, इसलिए एक द्विरज्जु की RNA बनाएंगे। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। थर्ड कह रहा है दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस नहीं होगा, डिफरेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका लिख रखा है यहाँ पर बोथ 1 and 2, तो आंसर क्या चला जाएगा? बोथ 1 and 2 जो है वह आपका आंसर यहां पर चला जाएगा। क्लियर है बेटा कहानी? कोई दिक्कत? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से है। यह कह रहा है द साइलेंट फीचर ऑफ बी डीएनए आर। बी डीएनए के कुछ साइलेंट फीचर आपके सामने लेकर के हैं, उसमें से सत्य को पहचानना है। बी डीएनए की मुख्य विशेषताएं। बी डीएनए ध्यान रखना, बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स में होता है, जबकि जेड डीएनए जो होता है वह लेफ्ट में होता है। देखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। यह दो पॉलीपेप्टाइड नहीं, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। बिल्कुल क्या है बेटा? सही बात है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, एक रन करती है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरी रन करती है 3 प्राइम से 5 प्राइम। बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय सुगर एंड नाइट्रोजन बेस। आधार जो होता है शर्करा और नाइट्रोजन सार द्वारा निर्मित होता है। बेटा नहीं, नाइट्रोजन बेस नहीं होता है, क्या होता है बेटा? फॉस्फेट होता है। ठीक है, आधार जो होता है वो फॉस्फेट से बना होता है, नाइट्रोजन बेस बीच के अंदर स्टकिंग किए हुए रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? आपके रॉन्ग हो जाएगा। 2 चेन हैव पैरेलल पोलैरिटी। दोनों श्रृंखलाओं में समानांतर ध्रुवीयता। नहीं बेटा, पैरेलल पोलैरिटी नहीं होती, एंटी पैरेलल होती है। पैरेलल पोलैरिटी का क्या मतलब होता है बेटा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दूसरा भी 5 प्राइम से 3 प्राइम। नहीं, यहां पर प्रति समानांतर ध्रुवीयता देखने को मिलती है। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा बेटा, फोर्थ स्टेटमेंट देखिएगा। बेसिस इनटू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों रज्जुकों में सार हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से युग्मित होते हैं। यह भी क्या है बेटा? आपके राइट है, ऐसा ही होता है। The 2 chains are coiled in a left-handed fashion। लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है बेटा। बी डीएनए के अंदर क्या होता है? बी डीएनए दे रखा है आपको, और बी डीएनए के अंदर जो है राइट हैंडेड कॉइलिंग आपको जो है देखने को मिलती है।
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट सही हुआ और आपका जो है फोर्थ सही हुआ। फर्स्ट एंड फोर्थ जहाँ पे ऑप्शन के अंदर है वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यह दे रखा आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। दैट क्लियर। चलते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच इज इनकरेक्ट फॉर जेनेटिक कोडोन। इनकरेक्ट को चूज करना है, कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। बेटा ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर गलत, सत्य, सही, असत्य ऐसे अगर लिखा हुआ होता है तो उसको आप सर्किल कर लिया करो, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। देखता हूं बेटा, द कोडोन इज ट्रिपलेट, प्रकुट त्रिक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता है, ठीक है, ये आपका सही है, तो ये बिल्कुल राइट का निशान लगा दो। 20 कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड्स, 64 कोडोन कोड्स फॉर एमिनो एसिड। नहीं बेटा 64 नहीं होते हैं, टोटल कोडोन होते हैं आपके 64, जिसमें से 61 तो होते हैं कोड करते हैं, कोड्स एमिनो एसिड, और 3 जो होते हैं डू नॉट कोड एमिनो एसिड, डू नॉट कोड्स एमिनो एसिड विच आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन। ठीक है, नॉनसेंस कोडोन, इनको बोलते हैं सेंस कोडोन। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस नहीं होते बेटा, क्या होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, आनुवंशिक कोड लगभग सार्वभौमिक होते हैं, नियरली यूनिवर्सल, बिल्कुल सही बात है बेटा। एयूजी हैज ड्यूल फंक्शन, ये भी जो है एक मिनट बेटा, आपको क्या है, रॉन्ग है, अनएम्बिगुअस बेटा, अनएम्बिगुअस ही होते हैं, नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस, ये भी स्टेटमेंट क्या है, आंसर नहीं होगा। ठीक है, गलत की पहचान करनी है ना बेटा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है, ये भी राइट है। एयूजी ड्यूल फंक्शन होता है, ये भी राइट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर नहीं, स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, सेकंड जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा, सत्य असत्य के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप, टीआरएनए के अंदर एक एंटीकोडोन लूप होता है, ठीक है, दैट हैज बेसिस कंप्लीमेंट्री टू द कोडोन। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट को अपन को चूज करना है, व्हाट इज करेक्ट, सही क्या है बेटा, ठीक है, सही बिल्कुल, टीआरएनए के अंदर एक एंटीकोडोन लूप होता है और वह कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन के साथ जाकर जुड़ जाता है, ये स्टेटमेंट राइट है। टीआरएनए हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, टीआरएनए में अमीनो अम्ल स्वीकर्ता शिरा होता है, बिल्कुल एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखना, टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड, टीआरएनए प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, विशिष्ट होते हैं, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर टू एज इनिशिएटर टीआरएनए, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मुलेटेड मिथाइलेटेड टीआरएनए होता है बेटा, बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ, ये स्टेटमेंट राइट है। फॉर टर्मिनेशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए, टर्मिनेशन के लिए किसी भी तरह का टीआरएनए जो है वह नहीं होता है, स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। पहला सही है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी क्या है बेटा, सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वह आपके सही है। वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 या सी जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बेटा, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ई कोलाई सेल विथ म्यूटेटेड जेड जीन ऑफ द लैक ऑपेरोन कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, लेक ऑपेरोन के उत्परिवर्ती जेड जीन वाली ई कोलाई कोशिकाएं केवल लैक्टोज को ऊर्जा स्रोत के रूप में युक्त माध्यम में वृद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि देखो क्या होता है बेटा बेसिकली अगर अपन लैक ओपेरोन की बात करें तो लैक ओपेरोन कुछ इस प्रकार से होता है। लैक ओपेरोन, देखो लैक ओपेरोन के अंदर एक होता है बेटा जीन आई, क्या होता है बेटा, जीन आई, और इधर की तरफ आपके ओपेरोन के अंदर क्या होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, लैक जेड जीन होता है, लैक वाई होता है और लैक
ए जीन होता है। ठीक है बेटा। बेटा अपन सब जानते हैं लैक जेड जो होता है, लैक जेड वह सिंथेसिस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। ठीक है। लैक वाई जो है, लैक वाई बनाता है आपके परमिएजेज को, परमिएजेज को। लैक ए जो है वह आपके बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वह आपके क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा, ब्रेक लैक्टोज, ब्रेक करेगा लैक्टोज को, लैक्टोज को क्या कर देगा बेटा, ब्रेक करेगा। लैक वाई से जो बना परमिएजेज वह सेल वॉल को परमिएबल बनाएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को परमिएबल बनाएगा ताकि जो है लैक्टोज अंदर आ जाए। मेक बैक्टीरियल सेल परमिएबल, मेक बैक्टीरियल सेल परमिएबल फॉर लैक्टोज। ठीक है बेटा। जबकि ट्रांस एसिटाइलेज का काम जो है अभी पता नहीं है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है अगर लैक जेड जीन म्यूटेटेड हो गया, अगर ये म्यूटेशन हो गया तो बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस नहीं होगा, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं बनेगा तो भले ही माध्यम के अंदर लैक्टोज दे रखा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ सीधे सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन कौन करेगा। भले ही लैक्टोज दे दिया लेकिन लैक्टोज को तोड़ नहीं पाएंगे ना हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है। वे कार्यात्मक बीटा गैलेक्टोसाइडेज को संश्लेषित नहीं कर सकती है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन जो है वह आपके आंसर हो जाएगा। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल। नहीं, परमिएजेज तो बनेगा ही बेटा, ये तो काम परमिएजेज का है, तो परमिएजेज तो बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। द लैक ऑपेरॉन इज कंस्टिट्यूएंटली एक्टिव इन दिस सेल। लैक ऑपेरॉन एक्टिव कहां से होगा बेटा, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वही सिंथेसाइज नहीं होगा तो एक्टिव होने की तो बात ही नहीं होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज। ये बेटा ग्लूकोज की कोई बात ही नहीं करी, ऑप्शन का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वह आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वह आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है। बेटा हम लोग सभी जानते हैं कि कोडोन जो होते हैं, कोडोन के द्वारा निर्धारित किसके द्वारा होता है बेटा, कोडोन के द्वारा। और कोडोन कहां प्रेजेंट होते हैं, कोडोन प्रेजेंट होते हैं बेटा एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के ऊपर। तो एमआरएनए जहां पर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। टीआरएनए नहीं भाई, एमआरएनए। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है आंसर यहां पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। एक जीन एक एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम, किसने दिया था बेटा, बीडल एंड टैटम ने दिया था। आर फ्रैंकलिन, हर्शे एंड चेस, गेरोड, बीडल एंड टैटम जो है आपका आंसर चला गया। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके, और 1 टर्न ऑफ हेलिक्स इन बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। बी फॉर्म डीएनए में हेलिक्स का एक घुमाव लगभग कितना होता है, कितना होता है बेटा, 3.4 नैनोमीटर होता है। याद रखने वाला डेटा बेस्ड है बेटा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला क्वेश्चन देखना। एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मींस दैट। डीएनए अणु के प्रति समानांतर रज्जु का मतलब क्या होता है। प्रति समानांतर का मतलब होता है एक रज्जुक जो है वह चलता है 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा रज्जुक चलता है बेटा 3 प्राइम से 5 प्राइम चलता है। ये इसका जो है मतलब होता है एंटी पैरेलल का। 1 स्टैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 डीएनए स्टैंड एट देयर एंड शेयर द सेम पोजीशन, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्टैंड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। 5 का मतलब क्या होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप, और 3 का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल। देखना बेटा इसको समझ लेते हैं बेटा। एक्चुअली क्या होता है, 5 डैश एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वह प्रेजेंट होता है। 3 डैश एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर हम लोग 5 डैश 3 डैश ना कहकर अगर अपन यूं कहें 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप
बेसिकली सही बात ये है 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही बात तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो एक स्टैंड इस तरीके से 5 डैश से 3 डैश चलता है और दूसरा स्टैंड जो है वह आपके 3 डैश से 5 डैश चलता है। इसको बोलते हैं बेटा एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर। क्या बोला जाता है बेटा? प्रति समानांतर। इज दैट क्लियर? तो ये किसकी वजह से होता है बेटा? अपने देखा कि द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ 2 DNA स्टैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक देखो बेटा फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर देखो, या 5 डैश का मतलब क्या? फॉस्फेट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वह चला जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन जो है वह आंसर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहा? क्राइडू-चैट सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द। बेटा क्राइडू-चैट सिंड्रोम एक बेटा यह एक प्रकार का सिंड्रोम है, स्ट्रक्चरल कह सकते हैं मॉडिफिकेशन है क्रोमोसोम के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है जो गुणसूत्र संख्या 5 है उसके अंदर उस गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है, भुजा क्यों होती है, आर्म क्यों होती है, वह जो है डिलीट हो जाती है, उसका कुछ भाग नष्ट हो जाता है या वह खुद ही जो है वह पूरी की पूरी क्या होती है डिलीट हो जाती है। तो क्राइडू-चैट सिंड्रोम एक तरह का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है इन क्रोमोसोम, गुणसूत्र के अंदर संरचनात्मक रूपांतरण है जिसमें गुणसूत्र संख्या 5, ध्यान रखना आपको, ठीक है। जस्ट एक मिनट। नेक्स्ट देखिएगा क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एफ, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है आपका आंसर चला जाएगा। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देना। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल अपन सब जानते हैं कि जो ट्रिटिकेल होती है ना वो हेक्साप्लॉइड वीट है क्या बेटा? ये हेक्साप्लॉइड वीट है, हेक्साप्लॉइड वीट है, ठीक है। इज मैन मेड सीरियल्स क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग वीट विथ। ट्रिटिकेल जो पहली मानव निर्मित अनाज की फसल है, गेहूं का किसके साथ संकरण करके? ध्यान रखना बेटा, ट्रिटिकेल को किससे बनाया गया है? गेहूं और राई को, ठीक है, गेहूं और राई को, ठीक है, क्रॉस करके बनाया गया है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा ट्रिटिकम एसटाइवम, और इसका होता है सिकल सिरेल, सिरेल पीछे आता है बेटा, सिरेल आता है, सिरेल, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया टीटी, यहाँ से ले लिया केल, दोनों बनाकर क्या बना दिया, वर्ड बना दिया आपके ट्रिटी केल। क्लियर है चीज़? तो याद रखना है राई के साथ। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपको माइंड के अंदर याद रखने वाली बात है। कोई हेक्साप्लॉइड है, ध्यान रखना, हेक्साप्लॉइड होता है। देख लो भली यहाँ पर राई, वीट, ट्रिटिकम और सिकेल, सिकेल होता है, सिकेल, सीरियल नहीं, यहाँ पर सिकेल ले लेते हैं, सिकेल। यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा? सिकेल, ट्रिटी और ये केल ले लिया, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत? देखो ट्रिटी केल बन गया। नेक्स्ट देखना बेटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू इन अ डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएशन विथ। एक विकासशील जीव में अंगों और ऊतकों का विभेदन किसके साथ जुड़ा होता है? एक विकासशील जीव है, कोई इवोल्यूटरी और डेवलपिंग ऑर्गन्स है, उसके अंदर पूछ रहा है कि जो जीव के अंदर जो ऊतक है और अंग है उनका विभेदन किसके साथ जुड़ा होता है? सीधी सी बात है, जीन का एक्सप्रेशन किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि अपन पहले बात तो करेंगे कि टिश्यू जो ऑर्गन्स है वह एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय प्रोटीन। पूरा का पूरा सजीवों के अंदर कुछ भी हो रहा है वह प्रोटीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है, और प्रोटीन कैसे बन रहा है? प्रोटीन बेटा बन रहा है जीन से। तो जीन किस प्रकार से अपना एक्सप्रेशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है
उत्तकों और अंगों का विकास होता है, ऐसा कहीं ऑप्शन के अंदर है तो वो आपका आंसर चला जाएगा। देखते हैं डेवलपमेंटल म्यूटेशन, विकासात्मक उत्परिवर्तन। नहीं बेटा, उत्परिवर्तन से ठीक है, इवोल्यूशन जीव का हो सकता है, उत्तक और अंगों का नहीं है, तो ऑप्शन ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये पढ़ा ना बेटा, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन के कारण जीनों का विभेदक प्रकटन जो है, एक्सप्रेशन जो है, वही इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन बाय, अंग विभेदन का आणविक आधार किसके द्वारा प्रतिलेखन में मॉड्यूलेशन पर निर्भर करता है? आरएनए पॉलीमरेज पर, राइबोसोम पर। ये बेटा थोड़ा सा याद रखने वाले क्वेश्चन है, आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इसका आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, डीएनए श्रृंखला में ओकाजाकी खंड, द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन डीएनए चेन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते क्या है, ठीक है, होते क्या है, वह क्या काम करते हैं, ठीक है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन फॉक बनता है। एक रज्जु के बेटा 5' से 3', दूसरा रज्जु के 3' से 5'। इज दैट क्लियर? एक रज्जु पर तो डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वह कंटिन्यूअस होती है 5' से 3'। यहां पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है बेटा, क्या होती है बेटा? कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी था कि जो कंटिन्यूअस पढ़ाई करेगा वह क्या करेगा? लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला जाता है बेटा? लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है बेटा? दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। कैसी होती है बेटा? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? लेगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट ओकाजाकी ने देखा था, इसलिए इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दे आर सिंथेसाइज ऑन 3' 5' टेम्पलेट, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लगाना है। रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पॉलीमराइज इन 3' to 5' डायरेक्शन एंड फॉर्म रेप्लिकेशन फॉक। रेप्लिकेशन फॉक जो है वो ये ऐसा इसके लेना देना नहीं है बेटा। रेप्लिकेशन फॉक तो जो होती है आपके ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉक। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक बोलते हैं, ठीक है ना। फॉक के लाइक स्ट्रक्चर, फ्रॉक बोलते हैं ना अपन, फ्रॉक नहीं है बेसिकली। बच्चियां जो गर्ल्स, छोटी बच्चियां जो है फ्रॉक पहनती है, वहीं से ये वर्ड आया है रेप्लिकेशन फॉक। फॉक वर्ड था, उसको हम लोगों ने फ्रॉक बना दिया, रेप्लिकेशन फॉक। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये ऊपर डीएनए और नीचे की तरफ जो डीएनए खुलता है, रेप्लिकेशन फॉक लाइक स्ट्रक्चर बनती है। दैट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेलिकेज, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, इससे सेमी कंजर्वेटिव का कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। पॉलीमराइज इन 5' to 3' डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3 to 5' डीएनए रेप्लिकेशन। 5 से 10 दिशा में बहुलिकत और 3 डीएनए, बिल्कुल सही बात है। ये 5 से 3 दिशा में ही जो है वह बहुलिकत हो रहे हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन जो है वह आपका आंसर चला जाएगा। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, समानांतर नहीं होती है बेटा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है, एंटीपैरेलल या प्रति समानांतर जो है वह होती है। क्लियर है चीज? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हेक्साप्लॉइड वीट द हैप्लॉइड एंड बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, स्टार लगा दीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेक्साप्लॉइड वीट दे रखा है, हेक्साप्लॉइड वीट के अंदर द हैप्लॉइड एंड बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर। बेटा अपन सब जानते हैं हेक्साप्लॉइड वीट जो होता है उसको बोलते हैं बेटा 6x। क्या बोलते हैं बेटा? 6x। और 6x का वैल्यू कितना होता है बेटा? 42। हेक्साप्लॉइड वीट जो अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी चपाती बनाकर खा रहे हैं उसमें 6x = 42 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 42 डिवाइड बाय 6, मतलब x की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर 7 है तो n जो है वो आपका कितना हो जाएगा बेटा? n जो है
वह लगभग 3x के क्योंकि हेक्साप्लॉइड है ना, हेक्साप्लॉइड मतलब ये अपन कह सकते हैं ये 2n के इक्वल है, ठीक है। तो 2n के इक्वल है, अपन कह सकते हैं कि 2n इक्वल टू 42 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21, n21x7 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लियर सा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है, यूरेसिल ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है बेटा, कोई ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये देखो बेटा कर लिया हमने। पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम किसके द्वारा बनता है बेटा? अपन सब जानते हैं कि पॉलीसोम के अंदर क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एमआरएनए चेन होती है। इस एमआरएनए चेन के ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा? राइबोसोम जो होते हैं वह जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं बेटा? राइबोसोम, मल्टीपल राइबोसोम जो जुड़े होते हैं। व्हेन मल्टीपल राइबोसोम आर अटैच्ड विद सिंगल चेन ऑफ एमआरएनए, मल्टीपल ribosomes are attached with single chain of RNA, mRNA, ठीक है, mRNA। ऐसा कहीं ऑप्शन के अंदर राइबोसोम विथ सेवरल सब यूनिट, राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन लीनियर अरेंजमेंट, ऐसा नहीं होता है। सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA, ऑप्शन जो है वह 3rd के अंदर आपको इस तरह का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विथ कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन क्षारों के निम्नलिखित युग्म के कौन सा इसके सामने उल्लेखित श्रेणी के साथ गलत तरीके से सम्मिलित है? बेटा सीधा सा है, दो होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन, PU को मैं लिखता हूं प्यूरिन से, एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वेनिन। पायरेमिडिन जो होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं बेटा, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अंदर आपको कहां देखने को मिलता है? प्यूरिन गलत का पूछा है, प्यूरिन एडिनिन ग्वानिन होती है, बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं है। एडिनिन थाइमिन प्यूरिन होती है, ऑप्शन यही गलत है। थाइमिन यूरेसिल पायरेमिडिन होती है, ये सही है। यूरेसिल साइटोसिन पायरेमिडिन होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है वह 2nd जो है आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर है? चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए अणु में ये पूछ रहा है कि डीएनए अणु के अंदर क्या है? द प्रपोर्शन ऑफ एडिनिन इन रिलेशन थाइमिन वेरी विद द ऑर्गेनिज्म, थाइमिन के संबंध में एडिनिन का अनुपात जीव के साथ बदलता रहता नहीं, बदलेगा कहां से बेटा? फिक्स होता है। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। कहते हैं कि एक परिवार के अंदर जितने दूल्हे होंगे, एक परिवार के अंदर मतलब शादी के अंदर दूल्हे जितने होंगे उतनी दुल्हने होगी, कोई अलग अलग थोड़ी होगी। दूल्हे अगर 5 है तो दुल्हने 10 थोड़ी होगी। तो एडिनिन जुड़ता ही थाइमिन के साथ, तो इसका बिल्कुल वेरी करेगा भी नहीं। There are 2 strands which run anti-parallel, one in 5' to 3' direction and other in 3' to 5'। बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। डीएनए के अंदर 2 रज्जुक होते हैं जो प्रति समानांतर चलते हैं, मतलब एक रज्जुक 5' से 3' चलेगा तो दूसरा रज्जुक जो है वह 3' से 5' रन करेगा। द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड प्रीमिन न्यूक्लियोटाइड इज नॉट ऑलवेज इक्वल, नहीं बेटा इक्वल होते हैं, चारगाफ रूल आपको यही पढ़ाता है। देयर आर 2 स्ट्रैंड विच रन पैरेलल, नहीं बेटा ये नहीं है, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर जो है 2nd जो है वह आपके हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोडोन इज करेक्टली मैच्ड विद देयर फंक्शन और द सिग्नल फॉर पर्टिकुलर एमिनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा कोडोन युग्म अपने कार्य या किसी विशेष अमीनो अम्ल के संकेत के साथ सही ढंग से सुमेलित है? देखते हैं बेटा। AUG स्टार्ट कोडोन होता है, मिथ्योनिन को कोड करता है। ACG नहीं होता बेटा, ACG यहां पर गड़बड़ दे रखा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। UUA और UCA, UUA और UCA बेटा, UUA और UCA जो होता है इस तरीके के आपको किसी भी तरह का ल्यूसिन को कोड करते हैं, नहीं बेटा ल्यूसिन को नहीं करते हैं। देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, अपन को याद अगर नहीं आ रहा है, ये रहे ना बेटा सही ढंग से सुमिलित है, सही ढंग से ये रहे ना बेटा, ये रहे आपके सामने। स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो 3 होते हैं, अपन ने वर्ड बताया था आ गा ज। आ का मतलब AA,
गा का मतलब जी ए, जा का मतलब ए जी, और आगे क्या लगाना है बेटा, यू लगाना है, यू ए जी, यू ए जी और यू जी ए स्टॉप कोडॉन होता है। ऑप्शन 4 ही है बस, बाकी अगर छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो पूरी 64 की आपको कोडॉन पता नहीं है, याद भी नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बंध न्यूक्लिक एसिड से संबंधित नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस, प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजनस जो बेसिस होते हैं उनके बीच बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। एडिनिन अपन सब जानते हैं थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। ग्वेनिन जो होता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। एडिनिन जो होता है यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड भी होता है बेटा, फास्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 2 तरीके के एस्टर बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है बेटा फॉस्फो एस्टर, एक तो होता है आपके फॉस्फो एस्टर, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा होता है फॉस्फो डाई एस्टर। और फॉस्फो डाई एस्टर और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फो एस्टर किस पे प्रेजेंट होता है बेटा, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक अम्ल के बीच में, या यूं भी कह सकता हूं, या करके ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर और एंड फॉस्फोरिक अम्ल के बीच में। फॉस्फोडाइस्टर किसके होता है, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो है वह आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। फिर कह रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, किसके बीच में होता है बेटा, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज सुगर के बीच के अंदर यह प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बेटा न्यूक्लिक एसिड से संबंधित नहीं है, यह प्रेजेंट बिटवीन एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एमिनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं उनके बीच में यह प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन जो है वह आपका, एक मिनट इसको इस तरीके से, यही तो आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज, ये न्यूक्लिक एसिड से संबंधित नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बेटा, हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन द डिप्लॉइड, अगुणित जीव उत्परिवर्तन अध्ययन के लिए दुगुणित जीवों की तुलना में अधिक उपयुक्त है, ऐसा इसलिए क्यों? बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कोई भी म्यूटेशन, चाहे वह डोमिनेंट म्यूटेशन हो चाहे रेसेसिव म्यूटेशन हो, उत्परिवर्तन चाहे वह प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, हैप्लॉइड के अंदर वह हमेशा प्रकट होगा। अगर वह अप्रभावी है तो बेटा कभी भी हैप्लॉइड के अंदर क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड के अंदर कभी भी व्यक्त नहीं होगा। वो की वो बात है बेटा, अगर हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया नहीं, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, जो एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी है, उसको प्रकट करने के लिए 2 एलील चाहिए, ठीक है। अगर वो अप्रभावी अवस्था में कभी भी प्रकट नहीं होगा, प्रभावी मतलब अगर एक ही एक्स खराब है तो वो प्रकट नहीं होगा, और अगर म्यूटेटेड 2 एक्स के ऊपर है तो ही वह प्रकट होगा। तो ऐसा कुछ देख लो बेटा कि अगर वह प्रभावी और अप्रभावी दोनों में हैप्लॉइड अगर होगा तो वो उसमें प्रकट हो जाएगा। इसलिए हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज, हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर देन डिप्लॉइड, ऐसा नहीं है बेटा। ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रेसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हैप्लॉइड, बिल्कुल सही बात है। सभी उत्परिवर्तन चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी अगुणित में व्यक्त होते हैं, यही आंसर चला जाएगा। हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, ठीक है, उल्लू बना रहा है। म्यूटेशन पेनेट्रेट इन हैप्लॉइड मोर एफिशिएंटली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखना बेटा, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड के लिए क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं पूछा है, सही नहीं है, क्या है, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। पहला काम यही करना है, उसको सर्किल करना है। इट इज अनएम्बिगुअस, यह असंदिग्ध होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो ऑप्शन होता ही है। अ कोडोन इन mRNA इज रीड इन अ नॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर, नॉन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं, नॉन कंटिन्यूअस असतत नहीं पढ़े जाते हैं, रेगुलरली पढ़े जाते हैं, यही आंसर आपका चला जाएगा। इट इज नियरली यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं, लगभग सार्वभौमिक होते हैं।
इट इज डीजनरेट, अपासित होते हैं, ये भी होता ही है। ठीक है, ऑप्शन जो है वह आपके सेकंड जो है चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बेटा स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अपन सब जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या होता है बेटा? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है, मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है बेटा? 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन से होता है बेटा? पहले तो 5 डेज के ऊपर क्या की जाती है बेटा? कैपिंग की जाती है। फिर 3 डेज के ऊपर क्या किया जाता है बेटा? पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन। और तीसरा क्या होता है बेटा? स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता है बेटा? इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को जो है वह जोड़ा जाता है। यही पूछ रहा है को क्या कहलाता है? कैपिंग नहीं, स्प्लाइसिंग जो है आंसर चला जाएगा। स्प्लाइसिंग की जगह स्प्लाइसिंग वर्ड याद रखना। टेलिंग नहीं होता है, रूपांतरण नहीं होता है। क्लियर है चीज बेटा? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। सबसे पहले तो किसने किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? मिशेल्सन एंड स्टेल साहब, मिशेल्सन एंड स्टेल साहब ने किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रैंकलिन मिशेल्सन एंड नहीं सॉरी क्या नाम था, मार्सा सॉरी क्या नाम था उसका, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। मैथ्यू मिशेल्सन, क्या नाम था? मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल, इन्होंने किया था। फ्रैंकलिन स्टेहल साहब ने किया था। और इन्होंने किसको यूज लिया था बेटा? इन्होंने एक बैक्टीरिया को यूज लिया था, बैक्टीरिया को यूज लिया था। उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। इश्चरिया कोलाई जो है उस बैक्टीरिया का नाम होता है। बिल्कुल सीधा सा है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुज एक्सपेरिमेंट क्रैक्ड दी DNA and discovered unequivocally that a genetic code is a triplet। किसके प्रयोगों ने डीएनए को क्रैक किया और स्पष्ट रूप से खोजा कि आनुवंशिक कूट एक ट्रिपलेट होता है? किसने किया था बेटा? याद रखने वाली बात है, निरेनबर्ग और मथाई जो साहब थे उन्होंने सबसे पहले यह काम किया था। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा, देखिएगा, सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4। ठीक है, लैक ऑपरेंट के बारे में नीचे के दिए गए लैक ऑपरेंट आउट ऑफ द 4 अबाउट द लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट के संबंध में 4 आपको स्टेटमेंट दिए, इनमें से सही कथन जो है, सत्य कथन है, उसको आपको आइडेंटिफाइड करना है। कौन कौन से सही है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड। ग्लूकोज और गैलेक्टोज रिप्रेसर के साथ जुड़ सकते हैं और नहीं बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं जुड़ सकते, ये आपके रॉन्ग है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। बिल्कुल सही बात है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर जो है वहाँ पर जाकर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होता है। यह स्टेटमेंट जो है आपके राइट है। द लैक जीन कोड फॉर परमीजेज, लैक परमीजेज को कोड नहीं करता है बेटा। लैक किसको कोड करता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करता है। किसको करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। यह आपके रॉन्ग है। ठीक है, अगला देखना, ये भी आपके क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखना, दिस वाज इल्यूसिडेटेड बाय जैकब एंड जैक्यू मोडार्ड। इसे फ्रांसिस जैकब, बिल्कुल सही बात है। तो सही कौन से हो गए बेटा? ए एंड सॉरी ए नहीं, कौन से सही है आपके? बी और डी जो है वह आपके स्टेटमेंट जो है वह सही है। बी और डी ऑप्शन के अंदर देख लीजिए, ये आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ही आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल। सैटेलाइट डीएनए होते क्या है बेटा? सैटेलाइट डीएनए बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि दे आर द जेनेटिक वेरिएशंस अराइज होते हैं, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस होती है। ये किसके लिए काम में आती है बेटा? फॉरेंसिक साइंस के अंदर, फॉरेंसिक्स या न्यायालय विज्ञान के अंदर काम में आती है। नेक्स्ट देखना बेटा, द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडोन इज बीइंग। वह एक पहलू जो आनुवंशिक कूट की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या? यूनिवर्सल होती है, स्पेसिफिक होती है, डीजनरेट होती है,
अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस वर्ड ध्यान रखना, एम्बिगुअस लिख रखा है, ठीक है, एम्बिगुअस नहीं होती है बेटा, अनएम्बिगुअस होती है, ठीक है, असंदिग्ध होते हैं, ठीक है, असंदिग्ध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का पालन नहीं करता। होता क्या है, पहले अपन सब जानते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा, कि डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं भाई लोगों, रेप्लिकेशन। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, सॉरी एमआरएनए नहीं लिखकर मैं आरएनए लिखूंगा, क्या बनता है आरएनए। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये अपोजिट भी चलता है, इसको क्या बोलते हैं भाई लोगों, इसको बोला जाता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से आगे चलकर क्या बनता है भाई लोगों, प्रोटीन बनता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। और जो वायरसेस जो होते हैं ध्यान रखना, वायरसेस डू नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं करते। क्लियर है चीज़। वायरसेस जो है वो ऑप्शन आपके HIV वायरस है, HIV एक तरीका का ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है वह इसमें चला जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, HIV दे रखा है इसमें भी हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, PCR एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP इसको बोला जाता है, RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। द मेथड फॉर, ये किसके मेथड होते हैं, PCR और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं यह किसके मेथड होते हैं, DNA सीक्वेंसिंग के, DNA फिंगरप्रिंटिंग के, स्टडी ऑफ एंजाइम्स के, या आनुवांशिक रूपांतरण के। तो बेटा दीज आर द मेथड ऑफ जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के मेथड होते हैं, याद रखने वाली बात है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, what is it that form the basics of DNA fingerprinting? सैटेलाइट DNA, सीधा सा है सैटेलाइट DNA, जहाँ पर ऑप्शन होगा, बार बार बता चुका हूँ, सैटेलाइट DNA बिल्कुल ऑप्शन कहाँ है, नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आपको सैटेलाइट DNA देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखना, रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़ना है और कितने कथन सही है उसको आपको चूज करना है। इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसिन पेयर विथ यूरेसिल, नहीं बेटा एडिनोसिन थाइमिन के साथ जुड़ता है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेशन इज रेफर टू ए पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव रेगुलेशन होता है, ठीक है। इन ह्यूमन जीनोम अप्रोक्सीमेटली 50, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, एक ही बिल्कुल सही बात है, हीमोफीलिया जो होती है वह एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है। आपको जो है कौन कौन से स्टेटमेंट, एक मिनट, एडिनोसिन यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाता है, बिल्कुल एडिनोसिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, सही बात है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है और ये भी राइट है। ये क्या होता है बेटा, हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, क्या है बेटा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। और इसका एक एग्जाम्पल होता है बेटा वर्णांधता, क्या होता है बेटा, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस भी इसी का एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है बेटा। तो कितने स्टेटमेंट राइट हो गए बेटा, 2 स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पर राइट हो गई, ठीक है। अनुलेखन में एडिनोसिन, अनुलेखन के दौरान एडिनोसिन जो है वह यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाता है, सही बात है, DNA के अंदर बात नहीं कर रहा है, अनुलेखन के दौरान क्या होता है RNA बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है, ठीक है, गलत को पूछते हैं। UV और गामा किरणें उत्परिवर्तन जन होती है, UV एंड गामा रेज आर म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ म्यूटेशन, ये स्टेटमेंट जो है वह आपके सही है। DNA चेंज इन सिंगल बेस पर DNA डज नॉट कॉज म्यूटेशन, नहीं बेटा बिंदु उत्परिवर्तन होता है ना, रॉन्ग, तो यही आपके जो है यही ऑप्शन जो है आंसर चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा,
विच एंजाइम्स विल प्रोड्यूस इन अ सेल इन विच देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन इन लैक वाई जीन। उस कोशिका में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा जिसमें लैक वाई जीन में एक निरर्थक लैक वाई जीन निरर्थक उत्परिवर्तन हो जाता है। पहली बात तो क्या होता है नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब क्या होगा है, अगर कोई सेंस कोडोन नॉनसेंस कोडोन के अंदर परिवर्तित हो जाए तो लैक वाई जीन के अंदर होगा, उस क्वेश्चन कौन सा एंजाइम उत्पन्न नहीं होगा, लैक वाई किसको कोड करता है भाई, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेजेज और ट्रांस एसिटाइलेज, लैक्टोज परमेजेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। कौन सा ट्रांस एसिटाइलेज ऑप्शन के अंदर लैक जेड लैक वाई उत्परिवर्तन हो गया है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर y के अंदर हुआ है तो उससे पहले वाले भी नहीं बनेंगे, आंसर जो चला जाएगा आपके लैक वाई जीन में, लैक वाई जीन जेड वाई लैक वाई तो वहां पर ही रुक जाएगा। बेटा देखो तीनों जो है सीक्वेंस में होते हैं, देखिएगा लैक जेड लैक वाई और लैक ए। म्यूटेशन यहाँ हुआ है, नॉन सेंस म्यूटेशन यहाँ हुआ है, तो नॉन सेंस म्यूटेशन यहाँ हुआ तो ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। मतलब क्या नहीं बनेगा, परमेजेज नहीं बनेगा और ट्रांस एसिटाइलेज नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज ये दोनों नहीं बनेंगे। वो तो बनेगा, वो बनेगा, कौन बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। ऑप्शन जो है वह आपका सेकंड ऑप्शन जो है चला जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज थे वह कंप्लीट कर चुके हैं। आराम से इसको आप लोग एमसीक्यूज को देखिएगा, अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, सेव कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है ना, नहीं तो सेव करना हम लोग अधिकांश क्या है भूल जाते हैं, तो सेव करना ज़रूरी है। ये आपके एमसीक्यूज 7th क्लास जो है वह आपकी है। आराम से एमसीक्यूज को बेटा करिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज आप लोग जितना करेंगे उतना ही आपका जो है लेवल जो है लेवल अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग एमसीक्यूज करिएगा, तब तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस